फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। माय नेम इज रहमान कुरैश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, दे आर बाइक। ये रही अपनी यामाहा R15 वर्जन 4 एंड दिस इज द NS200। कलर मुझे दोनों के बहुत अच्छे लगते हैं। नो डाउट इनके कलर्स में कोई बुराई करने वाला है, जिसको मतलब अगर ज्यादा ही बुरी चिढ़ है इन कलरों से तो वो तो कर सकता है, वरना तो कलरों में तो इनमें कोई भी दिक्कत है नहीं। बहुत ही ज्यादा अच्छे कलर हैं दोनों ही बाइक के। हम अगर शुरुआत करें इनके फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट प्रोफाइल से हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फ्रंट में टायर आता है वो आता है 100 सेक्शन का, 100/80 एंड 17 इंचेस एलॉय व्हील्स। सेम उसमें भी वही है, 100/80/70। और इसके डिस्क प्लेट की हम बात करें तो इसके अंदर आता है 300 mm एंड इसके अंदर आता है 282 mm। इसमें बाइबरी की ब्रेकिंग है, उसमें ग्रीमिका की ब्रेकिंग है। इसका नाम मुझे समझ नहीं आता, बड़ा अजीब सा नाम है। और इसमें ABS की ब्रांडिंग हुई हुई है, उधर भी ABS की ब्रांडिंग हुई हुई है, उधर डुअल चैनल भी लिखा हुआ है। बाकी दोनों में ही डुअल चैनल ABS आते हैं और दोनों में ही ट्यूबलेस टायर हैं, सेम ही ब्रांड के हैं। MRF के हैं उसमें भी, इसमें भी MRF के ही हैं। बात करें इसके अंदर अगर हम हेडलैम्प की, तो इसके अंदर आता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड DRLs। इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प, हेलोजन ही इसके अंदर इंडिकेटर्स वगैरह भी हैं, उसके अंदर भी हेलोजन ही इंडिकेटर्स। और इसके जो हेडलाइट है उसमें कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह है नहीं, इसकी नॉर्मल आती है पहले से ही। और इसमें जब से वर्जन 4 आया तब से इसमें अपडेट कर दिया, तो तब से इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है। मिरर्स की बात करें तो दोनों में ही विदाउट इंडिकेटर्स मिरर आते हैं, जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक ही बाइक में आते हैं, वो कभी और वीडियो में बताएंगे। बात करें इनकी साइड प्रोफाइल की, इस तरफ से हम अगर बात करें तो इधर इसमें ये कटआउट दे रखे हैं शायद से अंदर एयर डालने के लिए, ताकि इंजन ठंडा रहे। और इसमें यामाहा का 3D लोगो, ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे ये पूरी फेयरिंग है, अपनी वाली नेकेड है। नेकेड और फेयरिंग में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जब हम टॉप एंड वगैरह पर जाते हैं तो उसका फर्क हमें महसूस होता है। जैसे वर्जन 3 में आते थे ना ओपनली, अब ये ओपनली रहे, अब ये पूरे कवर्ड कर दिए गए हैं। इधर से आकर के दिखाना जरा, ये पूरे के पूरे कवर कर दिए हैं अब। पहले वरना ही खुले खुले से रहते थे, अब ये पूरे के पूरे कवर कर दिए। और इसमें साइड की हम बात करें तो इधर इसमें भी डुअल डिस्क आता है। पीछे में आता है इसका 220 mm का डिस्क प्लेट, जिसमें निसिन के कैलिपर्स आते हैं और डुअल चैनल इसके अंदर ABS है। और इसके जो ये फुटरेस्ट हैं ये सारे के सारे मेटल के हैं, उधर भी मेटल के हैं, लेकिन हमारे वाले में ब्लैक उसके कलर के मुताबिक उसको पेंट किया गया है। इसके वाले सिल्वर हैं। आइए आपको NS में दिखाता हूँ। पल्सर की ब्रांडिंग 3D लोगो के साथ में, और इधर 200cc लिखा हुआ, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये चीज़। मैं पहले भी आपको बता रहा था वीडियो में। इधर फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग हुई भी है। इधर से कूलेंट दिखाई देता, हमारा नेकेड है तो इसकी वजह से बाहर से ही दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा रेडिएटर है। इंजन इसका पूरा का पूरा खुला हुआ, उसका अंदर रहता है ढका हुआ, क्योंकि वो फेयरिंग है। इसमें भी डबल डिस्क है। इसमें भी पीछे जो इसमें फ्रंट में ब्रेक है वही इसमें पीछे है, क्योंकि मुझसे नाम नहीं लिया जाता इतना अच्छे तरीके से, तो मैं इसका नाम ले भी नहीं रहा। NS200 की इधर ब्रांडिंग हुई भी है। और इसमें इधर मोनोशॉक आता है और इधर भी मोनोशॉक ही आता है। और अगर हम बात करें इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल की बात करें तो हम इसके अंदर आती है बड़ी वाली जो R1 है, R7 है, उनसे इंस्पायर्ड इसकी जो रियर लाइट है वो है। बड़ी प्यारी लगती है ये भी। वर्जन 3 से ही इसमें ऐसी आती है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ चेंजेस की इसमें ज़रूरत भी नहीं लगती, काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी टेल टाइडी भी काफ़ी प्यारी है। ज़्यादा इसमें मतलब बरसातों में हमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं देने वाली है। इंडिकेटर्स दोनों में हेलोजन आते हैं। और इधर की हम बात करें तो इस तरफ हमारी टेल टाइडी ऐसी है जो थोड़ा हमें कीचड़ दे सकती है, लेकिन इसमें जो मड गार्ड है ना, वो एक तो ये हो गया
टायर अगर दूसरा ही मडगार्ड हो गया, इसी की वजह से यहाँ पे कम कीचड़ आने वाली है। तो ये भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करता है। इसकी भी हेलोजन है रियर लाइट्स, और शायद से इसकी भी हेलोजन ही है। और हम बात करें इनके रियर टायर्स की, तो इसमें आता है 140 सेक्शन का MRF का, और इसके अंदर आता है 130 सेक्शन का MRF का। टायर में 10 सेक्शन बहुत छोटा है NS वाला, और R1 वाला है 10 सेक्शन बड़ा। इसी की वजह से इसकी जो ग्रिप आती है वो बहुत अच्छी आती है निकल कर इसके सामने। के अंदर कोई मतलब गियर शिफ्ट में कोई सा मतलब मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ, जैसे कि उसमें क्विक शिफ्टर है, इसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता है। और आओ आप लोगों को क्विक शिफ्टर दिखाता हूँ, उधर किधर लगा हुआ है क्विक शिफ्टर। ये इसमें यहाँ पे सेंसर है क्विक शिफ्टर का, तो वो इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं आता है। फीचर्स के मामले में नो डाउट इसका कोई कंपैरिजन होता नहीं है, बस ये है कि हमारे पास है तो हम बना रहे हैं वीडियो। फीचर में ये किसी को भी पीछे कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्विक शिफ्टर आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, जो बड़ी बाइकों के फीचर्स हैं वो इसके अंदर पहले से ही दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। और हम अगर इनकी बात करें इंजन की पावर्स की, तो पावर्स में यहाँ पे इनमें काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं 18.4 हॉर्स पावर एट 10,000 RPM एंड 14 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 7,500 RPM। और इसकी बात करें तो इसमें शायद से 24.8 या 5 हॉर्स पावर है, और टॉर्क है इसमें 18 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो नो डाउट ये पावर में इससे काफ़ी आगे निकल जाती है। इसके अंदर 18 है, इसके अंदर 24 अगर रफली जोड़े तो 6 तो हॉर्स पावर इसके फालतू हो जाते हैं। और टॉर्क में इसमें 4 पॉइंट का टॉर्क का फर्क हो जाता है, 4 न्यूटन मीटर टॉर्क इसके फालतू हो जाते हैं NS के R1 से। तो इसी की वजह से जो इसका इनिशियल निकल कर आता है वो उससे बेटर है। और इसी वजह से जो मैं इसका मतलब कहता हूँ कि कंपैरिजन करने में इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना वो ऐसी है कि उसके सारे फीचर्स को पीछे छोड़ देगी। तो मैं कह रहा हूँ मतलब कि प्राइस का इनमें जो फर्क है वो उसके सारे फीचर को खत्म कर देगा, मतलब ढक देगा इस बात को। वो आप लोग देख लेना, इसकी जो प्राइस है वो अपने हापुड़ में 180,000 ऑन रोड, बिल्कुल पक्की वाली बता रहा हूँ। उसकी रफली मुझे आइडिया है 2,26,000 रुपये ऑन रोड हापुड़ में। वो रेसिंग ब्लू है, इसकी वजह से कलर की वजह से उसमें महंगे हैं वो पैसे, क्योंकि उसमें क्विक शिफ्टर आता है सिर्फ इसी कलर में, वरना तो वो M में आता है, जो कि M की प्राइस है शायद से 2,32,000 रुपये के आसपास की। तो मैं कह रहा था ना कि ये इसका जो प्राइस है उसके सारे फीचर्स को ख़त्म कर देगा, क्योंकि 180 में इतनी ज़्यादा पावर और इतना ज़्यादा मतलब इनिशियल वगैरह देती है बजाज, तो और कोई कंपनी कर नहीं पाएगी। 24 हॉर्स पावर 1,80,000 के अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। जो भी मतलब R1 के बारे में अच्छी या बुरी बात है वो उनके ऑनर से ही हम जानेंगे, और उनके ऑनर ये रहे रहमान। मेरा भी नाम रहमान है, उसका भी नाम रहमान है, हम दोस्त हैं दोनों। हेलो गाइस। तो फिर शुरू करते हैं। रहमान, आप अपने बाइक के बारे में बताओ कि आपने इसको टॉप एंड कितना किया हुआ है? इसको जो टॉप एंड किया था वो 150 के समथिंग गई थी। ये मैंने 152 पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और 152 में मतलब इसमें ये चीज़ है, जब मैंने इसको टॉप एंड पे ले जा रहा था तो 130 के बाद में जब मैं इसे कट लूंगा, किसी से ट्रैफिक से ओवरटेक करूंगा, तो तब जाकर मैं ये ऐसा हो गया टायर इसका वोबल हो रहा हो, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है मतलब बाइक के अंदर। काट पीट के बाद ये है। लेकिन अगर इसी चीज को इस बाइक में देखा जाए तो ओवरटेक वगैरह लेते में इसमें फुल कॉन्फिडेंस रहता है, और बाइक डगमगाती भी नहीं है। जैसे पिछला टायर जो घूम जाता है वो चीज की शिकायत नहीं है। टॉप स्पीड को लेकर अगर इस बाइक को भगाया जाए तो बेस्ट है देखा जाए तो। और अगर हम बात करें इस पे पिलियन बिठाने के बाद में इसके, अगर हम टॉप एंड को चेक करें तो कितना आ जाता है इसका? टॉप एंड को चेक करेंगे फिर इतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लोड से फर्क पड़ता है बाइक पे। इंजन भी इतना सीसी कुछ ज़्यादा नहीं है इसका, 155 सीसी में है, इसलिए फर्क पड़ता है। तो 130 के समथिंग चली जाएगी। हाँ, तो इसको भी मैंने शायद से 140 के आसपास ही किया, अगर पिलियन को बिठा कर किया था। और जब हम मसूरी गए थे, साथ में तो थे तुम, तो उस टाइम पे मसूरी में इसने मतलब किस तरह की फीलिंग आपको आई अंदर से, किस तरह से इसने परेशान किया या अच्छी रही वहां पे, वो बताओ आप। नहीं, सच बताना है, कोई हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि एक्स्ट्रा कुछ बताओ, जो भी तुम्हें फील हुआ वो बताओ। मसूरी गए थे इससे, देहरादून मसूरी, तो जब गए थे तो अच्छा था। मतलब पूरा जब जहाँ से चढ़ाई आती है ना, हिल की चढ़ाई, तो वहां जब चढ़ती है तो वहां थोड़ा ये
साथ देना बंद कर देती है बाइक, क्योंकि सीसी का फर्क पड़ता है ना, छोटा इसमें- इंजन है और लोड थे 2 जने थे तो वैसे भी फर्क वहाँ पड़ता है। टॉर्क की जरूरत होती है और इसमें टॉर्क की तो- थोड़ी कमी है, इसी की वजह से नहीं पाती है। हाँ, इसी बात को मैं बताना चाह रहा था। और अगर हम इसकी सर्विस की बात करें तो कितने के आसपास में आपकी सर्विस हो जाती है? सर्विस इसका ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं है, सर्विस इसके हो जाती है 1500-1600 के समथिंग में सर्विस हो जाती है इसकी। वहीं अगर हम बात करें एनएस की तो अभी फर्स्ट सर्विस ही हुई है और शायद से 800 रुपीज के आसपास में थी जो इसका पहला बिल था। और वैसे तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते, काफी लो मेंटेनेंस है ये बाइक भी, जैसा मुझे रहमान बता चुका आपसे पहले भी, काफी टाइम से इस पे बाइक है, अभी से नहीं है। इसके जो रियर पैनल है जरा इधर को आकर दिखाओ। ये इसमें मतलब मुझे एक ऐसा लगता है पॉइंट के सबसे ज्यादा कमी वाला पॉइंट यही है। जो यही रियर है। पैनल है ये बताओ कितनी दफा तुम चेंज करवा सकते हो? ये जो पैनल इससे पहले मेरे पास वर्जन 3 थी, लेकिन उसके पैनल जो बैक पैनल थे उनमें शिकायत नहीं थी, लेकिन ये ली थी मैंने, ये लेते ही टूट गए थे, क्योंकि बंदे बैठते हैं तो इन्हीं पे पैर टिकते हैं उनके, इसलिए ये टूट जाते हैं। मिड क्वालिटी भी इनकी बेकार है, वर्जन 3 के कंपेयर में भी बेकार है इसकी। भाई अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाइक सब ऐसे है नहीं ना, फेयरिंग की वजह से तो ये बहुत अच्छा काम करती है इसी जगह पे। बाकी इसमें हम अगर, मैंने इसको भी चलाई हुई है, ऐसी बात नहीं चलाई हुई, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि मतलब उसको कंफर्ट भी हो पावर भी हो तो डेफिनेटली इसकी एनएस की तरफ जाए। ये तुम्हारे मतलब का आइटम नहीं है। ये लुक्स में नो डाउट इसका कोई मुकाबला है नहीं, एनएस कभी कर भी नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग खुद देख लेना। और जो इसका कंफर्ट है वो बहुत कम है, उसमें मेरे हाथ दुखने लगता है। अब इसकी मुझे एनएस की आदत होगी तो अभी हम घर से चला कर लेकर आए तो 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है हम घर से अपने, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा था कि मैं खेत में झुक रहा हूँ। वो एग्रेशन लुक कूल लगती है, दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन हाँ यहाँ पे इसमें कंफर्ट में जो पीछे तो रहोगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए अगर किसी को कंफर्ट चाहिए हो, ट्रैफिक में मजा निकालने में, तो वो इस पे ज्यादा आने वाला है, इस पे कम आने वाला है। ऐसा ही है भाई। ऐसी तो आखिर में जो बात निकल करके आती है तो वो ये आती है, अगर मतलब कोई लुक्स के ऊपर ले रहा है बाइक को, टॉप एंड भी मतलब ऐसा नहीं है कि बकवास हो, बहुत बेहतरीन टॉप एंड निकाल कर देती है R15 वर्जन 4 भी। इसकी मैं पता नहीं जा नहीं पाई है कोई वजह रही, 155 मैंने देखी हुई है कई लोगों की वीडियोस में। अगर आपको चाहिए सिंगल बैठने के लिए और आपको फर्क नहीं पड़ता कंफर्ट वगैरह से तो डेफिनेटली आप इस तरफ आओ, और नहीं तो ये फिर एनएस है। अगर आपको पावर भी चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए और टॉर्क भी इसमें इससे ज़्यादा ही है तो फिर ये है, और कम प्राइस भी है। तकरीबन 20 और 46 हज़ार रुपये का फ़र्क है इसमें और उसमें। ये 46 हज़ार रुपये कम है इससे, वो 226, ये 180 की। तो वो चीज़ भी आप लोग देख लेना। बाकी मुझे दोनों ही बाइकें बहुत अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि ये ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा पसंद है। वो स्पोर्ट लुक में पसंद है, ये नेकेड लुक में पसंद है, दोनों का कोई तोड़ है नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी ही और वीडियोस के लिए और डिटेल्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, एंड कीप सपोर्टिंग एंड शेयर माय वीडियो।